हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए रेशनल नंबर का आपका फिर से अगेन क्लास लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग क्या करेंगे उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले आपका 2 वीडियो आ चुका है और दोनों में आपका जितना भी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर दिया गया है। और ये अब हम बोले थे कि इसके बाद हम किस चीज पे आएंगे, एक्सरसाइज पे आएंगे। और अब हम एक्सरसाइज पे आएंगे। पहले एनसीईआरटी को देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, आर.एस. अग्रवाल को कवर करेंगे। मेन रूप से आर.एस. अग्रवाल ही आपका इंपॉर्टेंट ये उसमें आपको क्वेश्चन का कलेक्शन जो है आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, तो इसीलिए हम उसको ज्यादा फोकस करेंगे और उस पर ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत इजी क्वेश्चंस होगा और बहुत ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट का होगा। इससे आपको बहुत सारे आगे अगर इसके बेस पे रहिएगा तो आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा कोई भी बुक से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले जो है आपका एक्सरसाइज 1.4 है, इसका सारा बेसिक हम बता चुके हैं। जो बेसिक देख चुके हैं उनको ये बनाने का जरूरत भी नहीं है, उसी से उनका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक एक्सरसाइज का वीडियो डाल देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप इसको यहां से क्या करेंगे, देख के कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला हम देख लेते हैं। यहां पर जो क्वेश्चन है आपको एक एक करके देखेंगे। एक्सरसाइज 1.4 का ये क्वेश्चन होगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका रेशनल और इरेशनल को रिकॉग्नाइज करना है। इसको आपको ढूंढना है, प्राप्त करना है कि कौन सा इसमें रेशनल है कौन सा इरेशनल है। तो आपको बता चुके हैं कि ये आपका जो दिख रहा है, कोई भी चीज जो होगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में जो भी नंबर देखने के लिए मिलेगा वो आपको क्या होगा, इरेशनल ही होगा। जैसे यहां पे √5 जो आपको दिख रहा है ये क्या है, इरेशनल है। तो इरेशनल है, ये रेशनल है। तो रेशनल इरेशनल का अगर हम सम करेंगे तो भी आपको जो होगा प्राप्त होगा, क्या होगा, इरेशनल ही यहां देखने के लिए मिलेगा। यानी कि 2 है माइनस √5, तो √5 को जब आप निकालिएगा तो ये इरेशनल हो गया। तो इसका जब इरेशनल में से कोई रेशनल भी अगर माइनस होगा तो वैसे कंडीशंस में आपको देखने के लिए मिलेगा इरेशनल ही आपको मिलेगा। तो ये आपका इरेशनल हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ 3 + √23। एक चीज और देखिएगा, कभी भी आप नॉर्मल बस देख के सिर्फ टिक आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपका 3 + √23 आपको दिख रहा है और इन ब्रैकेट ये किया हुआ है, तो 3 प्लस ये हम बात करेंगे √23 और √23 में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस जब करिएगा यहाँ पे √23, तो माइनस √23 करने से क्या होगा आपका, ये आपका प्लस में है, ये आपका किस चीज में है, माइनस में है। तो ये प्लस ये माइनस, तो इन ब्रैकेट यहाँ पे ब्रैकेट का कोई मतलब रह ही नहीं जाता है। तो ये √23 से √23 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपको ओनली क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। और 3 जो कि क्या है, रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है आप ओनली बस इसको देख के रूट पे मत जाइएगा कि √23 है तो ये हो जाएगा, नहीं, इसको आपको सॉल्व करना होगा तो आगे पता चलेगा। 1/√2 अगर हम बात करेंगे तो रूट के फॉर्म में है, तो ये भी आपका इरेशनल ही होगा। क्यों, क्योंकि 1/√2 और √2 से अगर रेशनलाइज भी अगर इसको आप करते हैं, ऐसे तो इसको रेशनलाइज करना नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए तो ये हो जाएगा √2 और नीचे ओनली 2, तो भी ये क्या हो जाएगा, इरेशनल का ही फॉर्म मिलेगा। क्योंकि √2 एक क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो वहां पे ये आपका इरेशनल का ही फॉर्म देगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2√7 डिवाइडेड बाई आपका 2√7 है, 2√7 डिवाइडेड बाई 2√7, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल, ओनली 1, तो 1 आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। 2π, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले पाई से रिलेटेड ही आपका एक क्वेश्चन है 3 नंबर में आपको शायद या 4 में आपको मिलेगा, तो 3 में ही आपको वहां पे मिलेगा। तो उसके लिए आपको एक पार्टिकुलर वीडियो बना के उसको हम डाल देंगे ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्योंकि उसमें 2 चीज है, एक आपका रूट वाला नंबर लाइन है, तो उसको आपको बताने के लिए एक पार्टिकुलर वीडियो ही डालना पड़ेगा। नॉर्मल जो नंबर लाइन है उसको हम वीडियो डाल चुके हैं, आप वहां पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पाई। तो पाई जो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ये तो इरेशनल होता है, ठीक है। तो ये जब इरेशनल है 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो ये इरेशनल ही होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पाई जो होता है इरेशनल होता है, क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है 3.14 हम लेके चलते हैं 22/7 है, इसको एज अ मान के चलते हैं। ये एग्जैक्ट वैल्यू ये भी नहीं होता है, याद रखना है, ये भी 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। इसको हम एज अ लेके चलते हैं और ये 3.141519 ऐसे डॉट 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 ये करते हुए आगे बढ़ता है। ना तो ये टर्मिनेटिंग है, ना तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। तो इस वजह से ये क्या होता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इरेशनल जो होता है ना तो वो टर्मिनेटिंग होता है, ना तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, उसी नॉन टर्मिनेटिंग को ही रिपीटिंग हम बोलते हैं। तो ना तो वो रिपीटिंग डेसिमल्स में आएगा, ना तो नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा, और ना ही टर्मिनेटिंग में आएगा। तो उसी को हम बोलते हैं इरेशनल का फॉर्म बोलते हैं, तो वो हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसके बाद सिंप्लीफाई दिया हुआ है। तो सिंप्लीफाई में सबसे पहला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है आपका, हम पहले बता चुके हैं। अगर आप नहीं भी देखे हैं तो फिर से एक बार आप देख लीजिए। 3 प्लस लिखा हुआ है √3 और मल्टीप्लाइड बाई आपका 2 + √2 लिखा हुआ है, तो इसको आप देख लेती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 3 से दोनों में करेंगे, √3 से दोनों में करेंगे। 3 से 2 में कीजिएगा 6 हो जाएगा, 3 से √2 में कीजिएगा तो ये 3√2 हो जाएगा। क्योंकि रूट और बिना रूट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम इस टाइप का ही फॉर्मेट आता है। जैसे कहने का मतलब अगर हम बात करेंगे
तो आप देख लीजिए, जैसे अगर लिखा हुआ है 2 इंटू √3, तो ये सीधे होता है 2√3, ना कि 2 से 6 नहीं मल्टीप्लाई। ये हम बेसिक में डाल चुके हैं, तो आप नहीं भी देखे हैं तो आप वहां पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में 6 प्लस जो आपका ये हो गया, इसको ब्रैकेट में डालने का कोई जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही हम दे दिए, ठीक है। तो ये 6 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 3 से इसमें करेंगे तो √2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें आगे, तो ये देखिए √3 में अब 2 से करेंगे तो फिर यहां से 2√3 हो जाएगा, और फिर √3 में 2 से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा √3 √2 आपका √6 हो जाएगा। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। एक कॉल था आपका ये, फिर ये √3 से इसमें हम क्या करेंगे, √3 से जब इसमें करेंगे √3 से 2 में, तो सबसे पहले देखिए फिर से एक बार हम रिकॉल कर दे रहे हैं। 3 में √2 से करेंगे, ठीक है, 3 में √2 से करेंगे आपका, देख लीजिए ये हो गया। 3 में 2 से करेंगे तो 3 2 जा 6 हो गया। 3 में √2 से करेंगे तो प्लस 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 हो जाएगा, तो 3 √2 हो जाएगा। √3 में 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2√3 हो जाएगा। √3 में √2 से करेंगे तो 3 और 2 करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये 3 2 जा क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई और प्लस सम, कुछ भी हम जो जिसके साथ जो जिसका कैटेगरी है उसके साथ हम उसको करेंगे। तो ना तो 6 का कोई यहां पर दिख रहा है, ना तो यहां √2 है, ये √3 है, तो कभी भी ये दोनों को हम जोड़ भी नहीं सकते हैं। आपको इरेशनल और रेशनल का जो बेसिक है वहां पे हम इस चीज को बता चुके हैं, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो वहां पे देख लीजिए। तो ये यहीं पे आपका क्या हो जाएगा एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा, और आगे ये बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड नंबर जो आपका दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3, तो 3 प्लस √3 हो गया और 3 माइनस √3 अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, ये पूरा पार्ट a हो गया, पूरा पार्ट b हो गया, तो जो चीज प्लस में वही चीज माइनस में, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये 3 का स्क्वायर करेंगे और माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो 9 में से 3 जाएगा आपका 6 हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद तीसरा नंबर जो आपको दिख रहा है, तीसरा में अगर हम बात करेंगे तो तीसरा में आपको क्या दिया हुआ है √5 प्लस √2 है, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, तो यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर करिएगा, √5 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस फिर आपका √2 का स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2ab, तो a के जगह पर आपका क्या है 2 इंटू √5 हो जाएगा और इंटू √2 हो जाएगा, बस बन गया आपका। तो ये हो गया आपका। इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, √5 का स्क्वायर करिएगा 5 मिलेगा, √2 का करिएगा तो ओनली 2 मिलेगा, और ये 2 हो जाएगा, और √5 में √2 से करेंगे तो रूट आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस 2 रूट कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो ये आपका एग्जैक्टली यहां पर 7 प्लस 2 रूट 10 आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर को हम देख लेते हैं। 4 नंबर भी नॉर्मल है, आसान है, तो 4 नंबर को देख लीजिए। 4 नंबर में क्या कह रहा है, 4 नंबर में आपका देखिए √5 माइनस √2, सेम चीज है अभी जो हम बताएं, √5 माइनस √2 है, और यही चीज √5 प्लस √2 है। तो या तो आप आसानी से बना सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सीधा सा बात है कि √5 का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस √2 का स्क्वायर कर दीजिए। √5 का स्क्वायर कीजिएगा ओनली 5 होगा, √2 का स्क्वायर करिएगा ओनली 2 होगा, तो 5 माइनस 2 यानी कि एक्चुअली आपको क्या हो जाएगा ओनली 3 मिलेगा। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो यहां तक देखिए आपका ये खत्म हो चुका। नेक्स्ट 3 नंबर, तो 3 और 4 नंबर जो क्वेश्चन है इसको एक पार्टिकुलर वीडियो में हम क्या बोले कि समझा देंगे, क्योंकि ये इससे थोड़ा सा हटके हो जाएगा, इसीलिए बोले एक पाई के लिए है और एक नंबर लाइन। तो नंबर लाइन रूट वाला है, क्या करेंगे कि हम पार्टिकुलर वीडियो डाल के उसमें हम उसको क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे 5 नंबर जो आपका लास्ट है। 5 नंबर के क्वेश्चंस को देख लीजिए कि 5 नंबर में आपका क्या दे रहा है। 5 नंबर में हम देखेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन है 5 नंबर में आपका 1/रूट रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर से, तो 1 लिखा हुआ है √7, तो रेशनलाइज करिएगा तो नीचे में जो चीज है उसी से एक बार ऊपर में, उसी से एक बार नीचे में, तो √7 में √7 से तो ओनली 7 हो जाएगा, और नीचे में √7 खाली 7 हो जाएगा, तो √7/√7 हो गया, √7/ओनली 7 हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड नंबर में जो है इसका, तो 1 लिखा हुआ है आपका √7 माइनस है आपका √6, ध्यान से देखिएगा, तो इसमें a माइनस भी है, तो हम क्या भी बोले थे कि जो भी डिनोमिनेटर में होगा, डिनोमिनेटर के सिंबल को हम क्या करेंगे, सिंबल को चेंज करके हम करेंगे, यानी √5 ये √7 माइनस √6 है, तो यहाँ पे हम √7 प्लस √6 करेंगे ऊपर भी, और √7 प्लस
6 नीचे भी करेंगे तो ये आपका एग्जैक्ट हो जाएगा, यानी कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में तो √7 प्लस √6 ही रह गया, और नीचे करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मेट मिल रहा है, ये मल्टीप्लाई का फॉर्म है तो a प्लस बी a माइनस बी तो a प्लस बी, तो a प्लस बी की जगह पर √7 है तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा √7 प्लस ऊपर में √6 हो जाएगा, जैसे है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, नीचे √7 का 7 और -6 हो जाएगा, यानी कि √7 प्लस √6 ही होगा, नीचे में 1 होगा तो 1 का कोई वैल्यू होगा नहीं, यानी कि एक्चुअल आंसर आपका यही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद तीसरा नंबर अगर हम देखेंगे, थर्ड नंबर देख लीजिए, तो थर्ड नंबर में आपका क्या है 1 प्लस 1/√5 प्लस √2 है, और √5 प्लस √2 है, ठीक है, √5 प्लस √2 सेम रेशनलाइज करेंगे इसको, √5 माइनस √2 से ऊपर भी कर दीजिए, √5 माइनस √2 से नीचे भी कर दीजिए, अब ये हो जाएगा √5 माइनस √2 ऊपर भी हो जाएगा, और ये a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी का सीधा सा फॉर्म है √5 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर करिएगा तो एक्चुअली आपका ये तो √5 माइनस √2 हो जाएगा, और नीचे में 5 का स्क्वायर ओनली 5 और 2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर ओनली 2, यानी कि √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 5 में से 2 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा एग्जैक्ट 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसी में एक और दिया हुआ है क्या √7 माइनस ओनली 2, तो इसको हम यहीं पे रेशनलाइज कर देते हैं, √7 माइनस √2, तो ये √7 माइनस खाली 2 है तो √7 प्लस क्या करेंगे ओनली हम 2 से ऊपर भी और इसी को नीचे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 प्लस 2, तो ये ऊपर भी हो गया नीचे भी हो गया, अब 1 से मल्टीप्लाई करिएगा इसमें तो ये आपका क्या मिलेगा √7 प्लस 2 मिलेगा, और नीचे में अगर हम बात करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी, यानी √7 का स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर करिएगा तो डायरेक्ट लिखते हैं √7 का स्क्वायर ओनली 7 और 2 का स्क्वायर करिएगा तो आपका क्या मिलेगा 4 मिलेगा, यानी कि √7 प्लस आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 7 में से 4 जाएगा, एक्चुअली आपका 3, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसी के साथ आपका जो 1.4 एक्सरसाइज है वो आपका टोटली क्या हो गया कंप्लीट हो गया, एक दो क्वेश्चन जो उसका बचा है उसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। अब इसी में आपका एक और टर्म जो दिया हुआ है, एक और एक्सरसाइज है आपका, ये कौन सा है आपका एक्सपोनेंट वाला है, तो एक्सपोनेंट को नहीं है तो इसी में हम क्या करेंगे इसको इंक्लूड कर देते हैं और इसको खत्म कर देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम उसको देख लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद उसको भी खत्म कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका किस चीज को, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.5 को देख लेते हैं, इसको भी ये खत्म कर लेते हैं। ये क्या है आपका, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में है, ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा किसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आ जाएगा, सीधा सा बात अगर आप हम करेंगे तो सबसे पहले इसको जानने से पहले आपको एक्सरसाइज 1.5 को जानने से पहले आपको कुछ फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक्सपोनेंट का। आपको एक्सपोनेंट का 2-3 वीडियो हम डाल चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं पहले उसको देख लीजिएगा तो आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर से एक बार छोटा मोटा जो जैसे जैसे क्वेश्चंस पर आएगा वैसे वैसे हम क्या करेंगे एक बार रिवाइज करवा देंगे फॉर्मूला को। बाकी हम ज्यादा इसमें फॉर्मूला में नहीं लेंगे क्योंकि आपका एक्सपोनेंट का पार्टिकुलर फॉर्मूला का वीडियो डाला गया है, पार्टिकुलर आपका उसमें क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करवाया गया है। तो अगर आपको दिक्कत है ज्यादा तो आप वहां पे देख सकते हैं, बाकी आप यहाँ पे इसको हम एक्सरसाइज को सिर्फ हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको देखने के लिए मिल रहा है 64 का पावर 1/2 है। तो सबसे पहले 64 देखिएगा किसका फॉर्म है, ये 64 की जगह पर हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर लिखेंगे। और कभी भी आपको ये फॉर्मूला होता है कि अगर पावर का a का पावर अगर लिखा हुआ है, अगर हम बात करेंगे m और होल पावर n रहता है तो a का पावर m इंटू n होता है। तो उसी प्रकार से 8 का पावर 2 हम 64 के जगह पर क्या करेंगे लिख देंगे, और उसका पावर 1/2 है तो सीधा सा 8 का पावर 2 तो पहले से और 1/2 तो ये 2 कैंसिल, यानी 8 का पावर 1 तो ये एक्चुअली 8 हो जाएगा, बस खत्म हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में 32 का, सेकेंड नंबर जो लिखा हुआ है 32 का होल पावर लिखा हुआ है 1/5। तो आपको पता होना चाहिए 32 के जगह पर ये 32 किसका है, 2 का जब आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा, 2 का पावर 5 अगर आप करते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा आपका 16 2 जा 32, यानी 5 टाइम्स 2 को अपने आप में मल्टीप्लाई करिएगा तो ये चीज प्राप्त होगा। और नेक्स्ट हम बात करेंगे यही चीज 2 का पावर 5 हो गया और इंटू 1/5 तो ये 5 5 कैंसिल हो गया, यानी कि ओनली 2 हो गया, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरा नंबर जो आपका लिखा हुआ है, तीसरा में लिखा हुआ है वही चीज 125 का पावर, मतलब ये ऐसा बेस दिया रहता है ना कि इससे ये कट जाता है, यानी कि 125 किसका पावर है 5 का पावर क्यूब है और 1/3 पहले से, तो 5 का पावर 3 इंटू 1/3 करिएगा तो ये कैंसिल, यानी कि एक्चुअल आपका ओनली 5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड नंबर में, सेकंड नंबर में आपका क्या कर रहा है फाइंड, यहां भी वैल्यू निकालना है 9 का पावर 3/2। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर है और पावर का पावर, यानी कि ऐसे लिखिए या आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि 3 का पावर 2 इंटू 3/2 तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 का पावर 3, यानी 3 का पावर 3 का वैल्यू हो गया 27,
या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आपको आंसर करना है तो यहीं पे आपका 3 टू द पावर 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 32 का पावर 5 लिखा हुआ है, तो 32 का पावर 5 लिखा हुआ, अभी हम बता चुके थे आपको कि ये 32 किसका पावर है, ये 2 का पावर 5 के जगह पर हम 32 लिखते हैं, इसका भी पावर 5 है, ठीक है, 2/5 है, नॉट ओनली 5, ये 2/5 है, तो 2/5 है तो 2/5 के फॉर्म में लिख देंगे जैसे लिखा रहेगा, यानी 32 का पावर अगर लिखा हुआ है 2/5 है तो यानी कि 2 का पावर 5 हो गया और होल पावर आपका लिखा हुआ है कितना 2/5, तो 2 का पावर 5 और इंटू 2/5, तो ये 5 से 5 कैंसिल, यानी कि 2 का पावर 2, यानी कि एक्चुअल आंसर जो हो जाएगा आपका 2 का पावर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तीसरा हो गया आपका, तीसरा नंबर हम देख लेते हैं, इसी का दूसरा हो गया, ये तीसरा में आपका लिखा हुआ है 16 का पावर 3/4, तो 16 देखिए 16 2 का पावर 4 का वैल्यू है, 2 का पावर 4 और होल पावर 3/4 लिखा हुआ है, यानी कि 2 का पावर 4 इंटू 3/4 करिएगा तो 4 4 कैंसिल, यानी 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 16, ये 4 नंबर जो है लास्ट आपका 125 है, 125 का पावर -1/3 है, तो 125 की जगह पर 5/3 और इसका पावर जो हो गया 1/3 माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा 5 का पावर 3 इंटू -1/3, तो 3 3 कैंसिल, यानी कि 5 का पावर -1, और कभी भी हम पावर को निगेटिव फॉर्म में नहीं छोड़ते हैं क्योंकि एक फॉर्मूला होता है a का पावर -m, तो उसके जगह पर पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं 1/, करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि सीधा सा बात इसको हम 1/5 लिखेंगे, तो ये आंसर होगा। नेगेटिव फॉर्म में हम आंसर नहीं करेंगे, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर नहीं हुआ, उसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरा नंबर जो बोल रहे हैं यहाँ पे, तीसरा से आपको दिया हुआ है सिंप्लीफाई, जो कि आपका थोड़ा सा बड़ा है, 2 का पावर 2/3 लिखा हुआ है, ठीक है, इंटू 2 का पावर 1/5 है। तो सबसे पहला चीज तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 3 है और 5 है, ठीक है, यहां पर बीच में पॉइंट इंटू देने का मतलब ये क्या हो गया पॉइंट हो गया, तो आपको फॉर्मूला है कि a का पावर m इंटू a का पावर n, यानी कि बेस समान रहता है और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो पावर को प्लस कर देते हैं, यानी कि m प्लस n हो जाएगा, तो यानी कि 2 का पावर 2/3 और प्लस हो जाएगा 1/5, यानी कि 2 का पावर 3 और 5 का एलसीएम जब निकालिएगा तो 15, 3 से 5 बार में 5 2 जा 10 हो जाएगा और प्लस 5 से 3 बार में 3 1 जा 3, यानी कि 2 का पावर आपका हो जाएगा 10 और 3 13, 13 बाई आपका 15, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी को रेडिकल्स के फॉर्म में भी अगर आप आंसर करना चाहते हैं तो इसको देखिए ऐसे लिखेंगे, 2 रेडिकल्स के फॉर्म में भी आंसर लिखते हैं हम, ये ध्यान रखना है आपको, 2 का पावर 13 और ये 15 इस टाइप से लिखा हुआ है ना, तो इसको हम क्या लिखते हैं ध्यान रखिएगा, इसको इस रूट के फॉर्म में अगर आप लिखते हैं तो याद रखिएगा, कभी भी आपको पता होना चाहिए कि रूट x लिखा रहता है ना, तो उसका वैल्यू होता है x का पावर 1/2, अगर रूट आप कैंसिल करते हैं तो यानी कि जो फ्रैक्शन में रहता है यहाँ चलाता है, यानी कि यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा और 2 का पावर 13, तो इस टाइप से भी हम इसको आंसर कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। अब बुक में कैसे आंसर दिया है वो आप देख लीजिएगा, जैसे भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ पता होना चाहिए आपको किस फॉर्म में, और ये ध्यान में रखना है इसके अंदर ये होना चाहिए, कुछ नहीं का मतलब यहाँ पर 2 हिडन रहता है, इसके अलावा कुछ भी नंबर रहेगा तो वो दिया रहेगा वहां पे, ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड नंबर में 1/3 का पावर 3, तो याद रखिएगा होल पावर लिखा हुआ है 7, तो याद रखिएगा इसको 1/3 तो हम लिख सकते हैं 1/3 का होल पावर 3, क्यों, क्योंकि इस पर जब 3 है और इसका भी 3 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इस पूरा का होल पावर आपका लिखा हुआ है 7, यानी कि सीधा सा 1/3 का होल पावर 7 3 जा 21 सीधे, क्योंकि पावर का पावर जब रहता है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका तीसरा नंबर में आपका क्या लिखा हुआ है, तीसरा भी आपका आसान है, देखिए तीसरा नंबर में आपका दिया हुआ है 11 का पावर 1/2 और डिवाइडेड बाय 11 का पावर 1/4, तो हम अभी बता चुके थे कि ये बीच में क्या है, अभी सेम चीज बताया था, ये डिवाइड है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 11 का पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 का पावर 1/4, तो आपको पता होना चाहिए कि बीच में डिवाइड है, बेस सेम रहता है ना, तो फॉर्मूला होता है a का पावर m और डिवाइडेड बाय a का पावर n, तो ये a का पावर m माइनस n हो जाता है, तो यहाँ पे 11 का पावर 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा, यानी कि 11 का पावर 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और माइनस 4 1 जा आपका क्या हो जाएगा 4 और 1 में 1, तो ये हो जाएगा आपका 11 का पावर 1/4 हो जाएगा। इस टाइप से हम आंसर कर सकते हैं इसको, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा 1 और 1/4, हाँ इसको आप ये रूट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो आपको हम बता चुके थे कि जो फ्रैक्शन में रहता है यहाँ चला आएगा और यहाँ कुछ नहीं का मतलब 1, तो इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, और ये 4 इसके अंदर रहना चाहिए, इसके अंदर, बाहर नहीं, बाहर का वैल्यू अलग हो जाता है, दोनों का मतलब अलग अलग होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 4 नंबर लास्ट क्वेश्चन जो आपका लिखा हुआ है 7 का पावर 1/2 और मल्टीप्लाइड बाय
8 का पावर 1/2। तो देखिए ये 7 और 8 दोनों का जब पावर सेम होता है ना, तो वैसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जैसे लिखा हुआ है कि a का पावर m है और इनटू आपका b का भी पावर m है, तो वैसे कंडीशन में हम a इंटू बी और होल पावर m लिखते हैं। तो उसी प्रकार से 7 इंटू 8 कर देंगे और होल पावर 1/2 कर देंगे, यानी कि 7 8 जा 56 हो जाएगा, 56 का पावर 1/2 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इसको आंसर कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्म हो गया, यही है आपका। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का आपका ये क्वेश्चन था, यानी कि 1.5 जो था और 1.4 दोनों एक्सरसाइज आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। इसके बाद जो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगा और इसी के साथ हमको लगता है रेशनल नंबर भी आपका खत्म हो गया एनसीईआरटी के अगर अकॉर्डिंग चलेंगे तो। लेकिन इतना क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इससे ज्यादा हार्ड तो हम एक्सपोनेंट में ऐसे भी आपको क्वेश्चन बता चुके हैं। तो आपको लेवल अगर वहां पे देखना है तो लेवल के लिए आपको आर.एस. अग्रवाल बनाना ही पड़ेगा। आर.डी. शर्मा बनाइए, आर.एस. अग्रवाल बनाइए, जो भी बनाइए, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बुक आपको एनसीईआरटी के अलावा बनाना पड़ेगा, क्योंकि इससे आप सोचिएगा कि इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके आप महान बन जाए, तो ये पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं है। तो इसीलिए आप उस क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको बुक लेना पड़ेगा और उससे आप प्रैक्टिस करिए तो आपका बेटर होगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे हम आर.एस. अग्रवाल का भी क्वेश्चंस को हम डालेंगे, जल्द ही डालेंगे, 1-2 दिन में हम डाल देंगे उसको। और उससे रिलेटेड जो भी आपका आर.एस. अग्रवाल में क्वेश्चंस जो मेन क्वेश्चंस है उसको हम इंक्लूड करेंगे, एक पार्ट में, 2 पार्ट में, जितना पार्ट में हो आपको डाल देंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे। इस वीडियो को देखिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।